सो यार फाइनली हमें वो डेट पता लग चुकी है जब एप्पल आईफोन के प्राइसेस को इंक्रीज करने वाला है और वो डेट है 10 अगस्त। और सिर्फ डेट ही नहीं, ये भी पता लग चुका है कि कितना प्राइस हाइक होगा किस मॉडल पे। रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि $74 प्राइस बढ़ने वाला आईफोन 17 सीरीज पर बात यार इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि आईफोन एयर, आईफोन 16 फिर इनका क्या होगा। अगर प्राइस हाइक होगा तो सिर्फ आईफोन 17 सीरीज पे होगा क्या, क्योंकि आईफोन 16 और आईफोन एयर का तो कुछ मेंशन ही नहीं है। तो एग्जैक्टली एप्पल किन फोन की प्राइसेस को इंक्रीज करने वाला है और साथ में ये लीक न्यूज आई कहां से और ये इन्फॉर्मेशन इतनी ट्रस्टेड क्यों मानी जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने खुद एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर से इस बारे में बात की है और मुझे एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग देखने को मिली है। और एक और बात आपने नोटिस की होगी कि इस बार फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल में आईफोन्स की प्राइसिंग एकदम डिसअपॉइंटिंग आई थी। क्या यही रीजन है इस वजह से फ्रीडम डे सेल में प्राइसिंग अच्छी नहीं आ पाई आईफोन्स की? क्या ये सारी चीजें आपस में समाउ कनेक्टेड है? आज की वीडियो में एग्जैक्टली हम यही पता करेंगे। सोर्स से लेकर लीक की रिलायबिलिटी तक, हर आईफोन की पॉसिबल न्यू प्राइसिंग से लेकर आईफोन एयर और आईफोन 16 का क्या होगा, क्या आपको पैनिक में आके आईफोन अभी बाय कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए बीबीडी सेल का। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। तो भाई बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू टेक बीस्ट। सो यार सबसे पहले बात करते हैं 10 अगस्त की डेट आई कहां से। तो भाई एक चाइनीज अकाउंट है फिक्स्ड फोकस डिजिटल करके वीवो ऐप पे। तो भाई वो फेमस है, एप्पल की इन्फॉर्मेशन वो पहले ही लीक कर देता है और ऑलमोस्ट उसके सारे लीक्स एकदम जेन्युइन निकलते हैं बाद में। तो उसी ने वीवो ऐप पे पोस्ट किया है कि आईफोन 17 के प्राइसेस मंडे से यानी 10 अगस्त से बढ़ने वाले हैं। बट उसने उसको कुछ कंफर्म नहीं किया, सिर्फ उसने इतना चाइनीज में मेंशन किया है और उसकी पोस्ट को ट्रांसलेट करके ये न्यूज आग की तरह फैल चुकी है। तो बड़े बड़े टेक रिलेटेड न्यूज चैनल्स, न्यूज पेजेस इस न्यूज को कवर कर रहे हैं और इसको रिलायबल इन्फॉर्मेशन ही मान रहे हैं क्योंकि उसकी जो लीक्स होती हैं वो बाद में जेन्युइन हो ही जाती है। तो अब बात करते हैं कि उसने पोस्ट क्या किया था। तो उसने पोस्ट किया था कि आईफोन 17 की प्राइसिंग बढ़ने वाली है मंडे से यानी 10 अगस्त से। बट ये भी बात मैं क्लियर कर दूं कि एप्पल ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनकी तरफ से नहीं आई है। बट उस अकाउंट का ट्रायल रिकॉर्ड देख के ये इन्फॉर्मेशन को एकदम रिलायबल माना जा रहा है। बट उस पोस्ट में ये मेंशन है कि आईफोन 17 के प्राइसेस बढ़ेंगे यानी आईफोन 17 सीरीज के प्राइसेस तो बढ़ेंगे। बट आईफोन 16, आईफोन एयर इनका क्या होगा फिर, यानी सिर्फ एप्पल आईफोन 17 सीरीज के प्राइसेस बढ़ाएगा और आईफोन 16 और आईफोन एयर का नहीं बढ़ाएगा, या फिर ये कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। प्राइस है फिर आईफोन 16 और आईफोन एयर का भी होगा, बट उसने जो मेंशन किया वो आईफोन 17 का किया है, ऐसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि प्राइसिंग कितनी बढ़ने वाली है फिर। तो जो वैल्यू सामने आ रही है ना वो है $74, यानी $74 ही वो वैल्यू है जो आईफोन 17 सीरीज के ऊपर बढ़ने वाली है। यानी आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स, इन सब की प्राइसेस $74 से बढ़ने वाली है। ये भी मैं बात कर रहा हूँ बेस वेरिएंट की। तो भाई अगर $74 इंक्रीज होते हैं ना तो इंडिया में इसकी प्राइसिंग 10 से 12 हजार तक बढ़ जाएगी। यानी हर एक मॉडल पे 10 से 12 हजार का प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। यानी आईफोन 17 की जो करंट प्राइसिंग है वो 83,000 के आसपास है। यानी 10 से 12 हजार का प्राइस इंक्रीज होता है अगर, तो 95,000 के आसपास आईफोन 17 स्टैंडर्ड मॉडल की प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। वही बात करते हैं आईफोन 17 प्रो की, तो उसकी प्राइसिंग है 1,35,000। तो उसमें भी अगर 10 से 15 हजार बढ़ते हैं तो 1.5 लाख के आसपास हो सकता है आईफोन 17 प्रो। वही अगर बात करते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स की, तो उसकी करंट प्राइसिंग है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में 10 से 12 हजार बढ़ते हैं तो 1,65,000 के आसपास आईफोन 17 प्रो मैक्स की न्यू प्राइसिंग हो सकती है अगर इन लीक्स की खबर को सच मानते हैं। और आप पहले से भी इस बात को अंदाजा लगा सकते हो कि सिमिलर प्राइसिंग लीक्स चल ही रहे थे ऑलरेडी। और ये बात मैंने आपको कंफर्म करी थी कि मैंने भी रीच आउट किया था एप्पल होता है रीसेलर के पास, तो उन्होंने ये बात कंफर्म की थी कि एप्पल ने नोटिफाई किया है कि प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अब ये कितना सच है कितना झूठ और प्राइस है किसने भी लग रहा है पॉसिबल है, क्योंकि अभी आई थी फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल और अमेजोन की ग्रेट फ्रीडम सेल। इन दोनों सेल्स में जो आईफोन के प्राइसेस है वो इतने बढ़िया तो नहीं आए, यानी सेल के नाम पे 1-2 हजार का डिस्काउंट ही मिल रहा था बस, जबकि ऐसे होता नहीं है। बट इस बार हुआ था। तो इस बात को भी आप कंसिडर करके चलते हो तो ये न्यूज कहीं ना कहीं रिलायबल होती जाएगी। तो यार प्राइस है अगर हो भी जाता है 10 अगस्त को तो पैनिक में आके पुराना स्टॉक बाय मत कर लेना, तो समझ के डिसीजन लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है, आपको आईफोन परचेज करना ही करना है, तो ही आप आईफोन को परचेज करना, वो भी पुराना स्टॉक। प्राइस हाइक के बाद आईफोन 17 सीरीज को तो परचेज ही मत करना। बीबीडी सेल और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल तक अपने सारे आईफोन बाइंग डिसीजन को पोस्टपोन कर देना। ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है मेरा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बता पाऊं और ये भी बता पाऊं कि भाई पैनिक में आके आईफोन बाइंग मत कर लेना। कहीं पता लगे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 10 अगस्त को तो लाइनें लग जाए एप्पल स्टोर और एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर्स पर। और दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि 10 अगस्त को प्राइस इंक्रीज हो ही ना, तो उस केस में आप 9 अगस्त को पैनिक में आके आईफोन बाय ना कर लो। बाकी आपको क्या लगता है यार, प्राइस हाइक हो ना हो, आप बीबीडी का वेट कर रहे हो या फिर प्राइस हाइक होने से आपको सच में कंसर्न होगा? और आप क्या सोचते हो इस प्राइस हाइक न्यूज के ऊपर कमेंट्स में जरूर बता देना यार। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।